आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े दिन पहले एक पंजाबी पंचायत के नाम से वीडियो वायरल हुई थी, प्रेस नोट आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअल में जो पंचायत है वो आपके सामने बैठी है। हमारे अध्यक्ष श्री सोमलाल जी मक्कड़ जो उस सभा के अध्यक्ष बने थे और कन्वीनर श्री दर्शन मिड्डा जी बने थे, और दर्शन मिड्डा जी ने ही सबको कॉल किया था। उसी कड़ी में थोड़े दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे तो मेरा तो ये सुझाव था कि पंचायत की बात अगर पंचायत तक करी जाती तो बहुत अच्छा रहता, उसको प्रेस में ना घसीटा जाता। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें सच्चाई बताने के लिए जनता को भी ये सच्चाई क्या है, वाक्य क्या है, ऐसा रूबरू होना ज़रूरी हुआ। सबसे पहले आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जो आपने वो इंटरव्यू देखा था, वो उसमें मेन जो है हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि हमारी समाज की आइडियोलॉजी, मेरी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। पूरा समाज का नाम लेके कहा कि हम तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं समाज को कि साथियों, ये हमारे बड़े भाई श्री सोमलाल जी मक्कड़, हमारे अध्यक्ष आदरणीय हैं मेरे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने जनता दल से चेयरमैनशिप ली, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैनी ली, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली। पहले तो वहाँ लड्डू खाए, उसके बाद जनता दल से चुनाव लड़ा एमएलए का, अपनी आइडियोलॉजी और समाज की आइडियोलॉजी को जनता दल में किया। उसके बाद जैसे कांग्रेस का राज आया तो मक्कड़ साहब ने अमीर चंद मक्कड़ को साथ लेके ढोल धमाके बजाते हुए घंटाघर में कांग्रेस ज्वाइन की। अपनी आइडियोलॉजी और समाज की आइडियोलॉजी को कांग्रेस के साथ बताया, और जब कांग्रेस से राज चला गया, भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, तो अपनी आइडियोलॉजी और समाज की आइडियोलॉजी को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बता रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे वशिष्ठ हैं और बड़े हैं, लेकिन समाज के ऐसे बयान देना सरासर गलत है। समाज जो है अपनी जगह खड़ा है। आपने जो पंचायत बनाई थी वो पंचायत वहीं की वहीं है, और ये पंचायत के सदस्य 35 सदस्य थे, 35 में से 30 आज भी विराजमान हैं। 2-3 आदमी जो टिकटार्थी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी थे, वो आपके साथ हम विचार जरूर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। हमारी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो एक नैतिकता की है। पिछले 10 साल से हमारे शहर में सीवर का गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए हमने लगातार 15 साल विधायक को वोट दिया बिना मांगे। आज हमारा जो रोष है, हमारी बच्ची भी पदाधिकारी थी, प्रिय सीजा महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी। सारे समाज ने सोचा, जहाँ तक मक्कड़ साहब की बात है, उन्होंने बयान दिया, उसमें से 70% बातें ठीक हैं, लेकिन 30% में वो सेल्फ इंटरेस्ट दिखा है। मक्कड़ साहब ने ही, प्रेस के माध्यम से बता रहा हूँ और ध्यान रहे उनको, कि मक्कड़ साहब ने पूरी पंचायत में हाथ खड़ा करवा के ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सराफ को कोई वोट नहीं देगा कर पाए।
और उसके बाद आज अपनी आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी के साथ बताते हैं। ऐसा थोड़ा समाज के बारे में, समाज को निजी तौर पे आप कुछ बताएं। वो किस पार्टी में कहाँ वोट देते हैं, उनका मौलिक अधिकार है। समाज की आइडियोलॉजी बताना और ये बताना, हमारे को उन बातों से ठेस पहुंची है जो मजबूरन हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जवाब देना पड़ा है। अगर आगे से वो पंचायत की बात पंचायत में करेंगे तो हम पंचायत में जवाब देंगे, अगर वो प्रेस के माध्यम से बात करेंगे तो प्रेस के माध्यम से जवाब देंगे। अपनी बात को बड़ा ना करते हुए निजी तौर पे मैं विनोद मिर्ग आपसे प्रार्थना करता हूं समाज से कि इस बार आपकी समाज की बेटी खड़ी है, 36 कौमों का उसको समर्थन है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस बार अपना वोट प्रिय सीजा को देना। धन्यवाद। भिवानी 35 आदमियों की जो हमारे समाज के चुने गए थे, भाई ये फैसला करेंगे, उसमें मैं भी हाजिर था। उस मीटिंग में सारी सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं घनश्याम सराफ, वो सर जब भी हमारे पंजाबी कम्युनिटी के लिए कोई काम पड़ता है हमारी खिलाफत करते हैं। यानी जब पहले पिछले 2 साल पहले चेयरमैन के लिए कैंडिडेट घोषित करने का आया तो उन्होंने खुली खिलाफत की थी। उन्होंने सिर्फ अपने एक बंदे का नाम लिया था, मेरा तो 3 नाम मांगे गए थे, लेकिन उसने सिर्फ पंजाबी हमारे समाज की कोई सपोर्ट नहीं की। उसके बाद अब हमारी धर्मशाला का था MLA है, वो मिस गाइड करता रहा सारी जगह। एक बार तो हमारे कितने बंदे गए थे, मैं नहीं गया था, कितने गए, सारे गए थे, 2 घंटे बिठाए रहे और बड़ी मुश्किल से वो भी दबाव में उसने साइन किए। क्या घुमाता रहा, चेयरमैन भी उनका निजी आदमी है, आज ये जगह ले लो, आज वो जगह ले लो। आज लास्ट में उन्होंने क्या किया कि इतने पैसे तो भर नहीं सकेंगे। 5 लाख तो हमारे आदमियों ने इकट्ठे करके पहले कंडीशन लगाई भी किसी संस्था के खाते में डालो। 1-1 लाख रुपए कई आदमियों दिए, पैसे हमने इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद इन्होंने अनाज मंडी से आगे जाके 16 करोड़ की कीमत लगवा दी, भाई ना ये भर पाएंगे ना इनको जगह मिलेगी। इसलिए सब में रोष था हमारे बिरादरी में, तो सब ने ये फैसले लिया था कि इस इलेक्शन में घनश्याम सराफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आज पदाधिकारी है ना, जो जिनका स्टैंड में किसी का नाम लेना चाहिए, हमारे सारे सम्मानित हैं तो हमारे भिवानी के छोटे बड़े भाई जितना भी हैं। मक्कर साहब हमारे सबसे सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर साथी हैं, सीनियर वकील हैं, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मक्कर साहब के सामने ही फैसला हो रहा। सब ने हाथ खड़े करे थे। आज जो बोल रहे थे ना, हर्षदीप डुडेजा साथ ये सारे बीजेपी के थे। जो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदे दिखाए हैं सारे बीजेपी के इंटरेस्ट थे। आज की पंचायत में जितने बैठे हैं ना, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का भी नहीं हूँ, मेरी पार्टी और है, लेकिन मैं समाज का था। समाज की मीटिंग में आया शामिल था, मैं बिरादरी के बंदे की तरह बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल अफेयर तो किसकी होती है, समाज के लिए सब एक होना चाहिए। क्योंकि 70 साल हो गया, फिर यही हाल हो गया, क्योंकि हमारी पूछ नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं। अब प्रिया सीधा इतनी तरक्की कर रही थी, सारे समाज ने समर्थन किया, अब उनको तकलीफ होगी, भाई आगे आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। उनका स्टैंड क्या है, एक हमारे विनोद गाबा बैठे, उसमें 6 पार्टियाँ बदल ली। पहले उसमें गए थे इंडियन नेशनल लोकदल में, फिर अमेरिका से पहले मेरा भतीजा, मेरा बेटे के साथ उसका मायावती का भतीजा रहता है, फिर वहाँ की तो मायावती की बदली, वहाँ मिले, मेरे रोज़ बातें होती। फिर एक रिटायर होने के बाद कैप पहन, आपकी टोपी पहन ली। फिर थोड़े दिन पहले अपने किरण चौधरी कोठी पर जाके मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ। और उस कमेटी जो 35 आदमियों की मीटिंग हुई थी, उसमें गालियाँ बक रहे थे इसको, और जो पता नहीं क्या दबाव आया, क्या खट्टर साहब आए, विनोद चावला ने उसको बुला लिया और उसके गीत गा दिखाते हुए। जब उस बंदा को फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, कुछ नहीं पल्ले, वो समाज का बंदा है ना, तो समाज की बात करनी चाहिए। ऐसे विनोद चावला बोल रहे थे वहाँ समाज में, मेरी सारे 35 आदमी से पूछ लेना, वो कह रहे मैं कसम है मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा घनश्याम सिंह। वो अपने ये हर्षदीप डुडेजा जी बोल रहे थे, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हमारे समाज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, पूछ लेना, आमने सामने करना, मेरी एक बात भी गलत हो। तो इन आदमियों का क्या स्टैंड है, अब पता नहीं इनको क्या प्रेशर आया है। और हमारे दर्शन मिड्डा जी मेरे खास दोस्त,
मेरे निजी आदमी हैं खिलाफ से। अब पता नहीं उनके भगवान जाने, मैं तो पता नहीं, या तो परमात्मा जानता है या वो खुद जानते हैं या उनकी आत्मा जानती है कि इनकी आत्मा कैसे डिगी। अब इसकी बच्ची का साथ देने की बजाय हमारी बेटी है, हिम्मत कर रखी, हिम्मत वाली है झांसी की रानी, उसने हिम्मत करी के इलेक्शन लड़ रही है। अब कहते समाज ने देखो कितने बायस थे हमारे प्रधान है ना, बायस कितने, 3 शब्द फैसला हुआ अभी अपने अपने एप्लीकेशन दो। उस मीटिंग के अंदर मैं भी उपस्थित था। हमारे दर्शन मिड्डा जी कहने को तो एक पंजाबी जागृति मंच चलाते हैं जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो पंजाबियों को जागृत करने की बजाय वो उसको अंधेरे में धकेलते हैं। मैं कहता हूँ उसी दिन पंजाबियों के नाम पे उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई, भाई जो है ना, चलो हमने कहा भी चलो पंजाबी जागृति मंच के प्रधान हैं, कुछ अच्छा करेंगे, और उन्होंने वहाँ अच्छा किया भी सही। और ये कहा कि हम ये कसम खाते हैं कि हम किसी भी कीमत पे घनश्याम सराफ को वोट नहीं देंगे और हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ताकि जो है ना हमारी कुछ बिरादरी की जो है ना कुछ लोग सुनवाई करें। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे वोटों की गिनती भी नहीं होती। तो हमारी एक बेटी ने बड़ी कोशिश करके, उसने बड़ी हिम्मत दिखा के और फार्म भरा, और उसके साथ पूरी बिरादरी लगी हुई है। और वो जो झूठी जो है ना ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जो है ना पंजाबी समाज ने जो है ना घनश्याम सराफ को, बीजेपी को समर्थन दे दिया है, ये बात सरासर झूठी है। मैं तो सोचता हूँ कि उन लोगों का जमीर ही मर चुका है, उनको जो है ना इस पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है। जो लोग पंजाबी जागृति मंच के नाम से लोगों को जो है ना गुमराह करते हैं, मैं तो कहता हूँ भी तुम कहाँ जागृत करते हो, तुम तो पंजाबियों को अंधेरे में धकेलते हो। कि मेरे फादर के नाम से दादरी गेट चौक का नामकरण हुआ था और इस विधायक जी ने वो कैंसिल करवा के और वहाँ कबीर चौक का नाम रखवा दिया, और वही आदमी आज घनश्याम जी की गोद में बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे कि उसने किस प्रलोभन में और किस लालच में अपना ज़मीर बेचा है और इस समाज के साथ जो धोखा किया है। अभी अब थोड़े दिन पहले हमारे समाज की एक पंचायत थी, उस पंचायत के अंदर उसने बड़े ज़ोर ज़ोर से ऐसे थपकियाँ लगाई थी, ये कहा था कि साडा हक इत्थे रख और लेके रवांगे। उसने अपना हक तो ले लिया और इस समाज को इतना बड़ा धोखा दिया है जो समाज कभी उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी माफ़ नहीं करेगा। वो क्या विधायक बनने की कोशिश करता है, मैं ये दावा करता हूँ कि वो समाज आने वाले समय में उसको एमसी बनने से भी पीछे हटाएगा। वहाँ के समाज के लोग रो रहे हैं, ये नहीं है कि भाई वो अकेला अपने किसी अदर समाज से भी एमसी बन जाएगा। वो एमसी भी हमेशा हमारे समाज से बनते हैं, और ये जितने 3 एमसी हैं ये भी हमारे समाज से बनते हैं। हमारा समाज जब चाहेगा जिसको एमसी बनाएगा, तो इनको ध्यान देना चाहिए कि अपने समाज के साथ रहना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के साथ। पार्टी बाद में है, समाज पहले है। अगर समाज के अंदर जो नहीं रहा वो किसी का नहीं होता।